हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो प्रीवियस टॉपिक था, वो हमारा ये था। इससे पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। तो हम पढ़ चुके, इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बस इसका क्लासिफिकेशन ही था जो हमको पढ़ना था। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ऐसे बीच में हेडिंग डलेगी इसकी, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर हेडिंग डाल के लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये लिख लिया होगा आपने। फर्स्ट है इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। दूसरा है एक्सट्रेंसिक। बुक लेके बैठे, यदि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप वहीं से वहीं सही कर लें। इंट्रेंसिक की स्पेलिंग है INTRINSIC। शॉर्ट फॉर्म का जमाना है तो शॉर्ट में तो यही लिखते हैं। और ये है इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। अब सबसे पहले तो आप कॉपी किताब रख दीजिए। मैं इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज दे देती हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। बात करूं यदि मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। कैसा होता है? प्योर। ये इसका दूसरा नाम भी है, प्योर सेमीकंडक्टर। बेटा होता ये है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर जैसा होता है, चाहे उसकी कंडक्टिविटी कम हो, चाहे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर कम हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम कहें कि मनचाहा सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। मतलब इसके अंदर हम क्या डालते हैं? इम्प्योरिटी कर देते हैं इसको, इम्प्योरिटी। ये प्योर है बिकॉज हम इसके अंदर कुछ नहीं मिला रहे हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, मतलब कुछ हम मिला देते हैं। और जो भी चीज हम इसके अंदर मिलाते हैं, मिलावट करते हैं, तो वो एक इम्प्योरिटी का फॉर्म ले लेती है। ऐसा माना जाता है कि ये प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है बिकॉज इसके अंदर हम कुछ भी नहीं मिलाते हैं और इसके अंदर हम इसको अपना मनचाहा रूप देने के लिए कुछ ना कुछ मिला देते हैं। अब वो क्या मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो भी समझ लो, जिससे जब मैं डेफिनेशन लिखाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसमें दो तरह की इम्प्योरिटी मिल सकती हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। दो टाइप की इम्प्योरिटी मिल सकती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। इनका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसे मत लिखना आप, है ना, सिर्फ ये 2 पॉइंट लिखने के बाद हेडिंग डालो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। A semiconductor which has no impurity, which has no impurity of any nature, of any nature, is called intrinsic semiconductor. एग्जाम्पल लिखिए इसकी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम।
लिख लिया। फिर इसमें अगला डैश लगा के लिखिए अ सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। अ सेमीकंडक्टर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ impurity atom and number of atoms that pure semiconductor 1:10⁸ 1:10⁸ मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि फिर भी इसकी रेशियो पूछा जाए इम्प्योरिटी और प्योरिटी के अंदर, तो 10⁸ पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल इम्प्योर होगा। तो बहुत ही मिनिमम है, तो मामूली सी बात है, तो हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो जो इसमें रेशियो है वो आपसे पूछा जाता है कि रेशियो बताइए, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो मैम ने ये बताया कि इसके अंदर इम्प्योरिटी होती ही नहीं है, फिर ये रेशियो क्यों पूछ लिया। तो बेटा ये रेशियो होता ही है, कोई भी चीज इस दुनिया में आइडियल नहीं है, तो थोड़ा बहुत रियल मैन्युफैक्चर इसके अंदर आएगा। इट कैन बी टेकन एज प्योर सेमीकंडक्टर। The intrinsic conductivity, अगला डैश, the intrinsic conductivity is represented as, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा आई मतलब इंट्रिंसिक, जितने इलेक्ट्रॉन और जितने होल होंगे उनके टोटल नंबर को ये कंडक्टिविटी कहा जाएगा इंट्रिंसिक। क्योंकि आपको मैंने सेमीकंडक्टर जब लिखाया था तो एक लाइन और लिखवाई थी कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के युग्म बनते हैं, पेयर्स बनते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल। एक चीज और ध्यान रखना कि कभी मैं आपको बताना भूल जाऊं, तो अगर इस टाइप से यदि कोई चीज बन रही है तो वो तो इलेक्ट्रॉन है, और यदि मैं इस टाइप से गोला करके छोड़ रही हूँ तो वो होल है। ये नोट में उतार देना कि आपको पता चले कि मैं कब इलेक्ट्रॉन लगा रही हूँ, कब होल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लिख लिया। अगली हेडिंग, इसी के अंदर आपको हेडिंग डालनी है, अभी इसी के अंदर, अभी इंट्रेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on intrinsic semiconductor, तो अब आपको इफेक्ट बता देते हैं। देखिए एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, यदि 0 केल्विन पे हो, कंडेंसर बैंड है ये कौन सा है, वैलेंस बैंड। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे व्यवस्थित रहेंगे, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज 0 केल्विन है, गैप ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने पे इनको वर्क करना पड़ेगा, और इनको वर्क क्या करना है, इनको टेम्परेचर चाहिए। मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुकी हूँ कि सेमीकंडक्टर T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उस पर सेमीकंडक्टर किसकी जैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की जैसे बिहेव करता है। ठीक है, इंसुलेटर की जैसे बिहेव क्यों करता है, बिकॉज ये यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं भेजेगा।
और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो किसी भी कंडीशन में हम करंट फ्लो नहीं करा सकते। बिकॉज हम बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तब तक ही करंट फ्लो होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो T बराबर 0 केल्विन पे था, और यदि T 0 केल्विन से थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा भी हो जाए तो देखिए क्या होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे ना, अब देखो यहाँ होल रह जाएंगे। रीजन, इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुंच गया। देखो इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान त्याग देता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देता है, तब वो स्पेस होल बन जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जब हम किसी बीच पर चल रहे हैं या किसी गीली मिट्टी पर यदि हम चल रहे हैं, तो जैसे ही हम चलते हैं तो हमारे कदमों के निशान, फुटप्रिंट हमारे पीछे ही छूट जाते हैं। तो जो फुटप्रिंट का जो ये काम कर रहा है वो होल कर रहा है। होल को हम क्या बोल सकते हैं? द फुटप्रिंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। इस डेफिनेशन को आप लिख भी लीजिए नोट डाल के, द फुटप्रिंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, और उसके बाद ये दोनों उतार लीजिए। एक नोट डालिए और लिखिए, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो मैं टॉपिक करा रही हूँ ना, मैं जो तुम्हें एक एक चीज लिखा रही हूँ, वो चीज इस प्रकार से है कि इससे बाहर एक भी चीज नहीं जाएगी। इसके लिए मुझे ये नहीं कहना कि जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि कोई ऑफलाइन क्लास चल रही हो, तो इसको आप उसी टाइप से लें। प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं और किसी टीचर के नोट्स के या बुक के नोट्स के आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप इन्हीं नोट्सों को पढ़ लीजिए, आपका भला हो जाएगा। और जब जैसे ही आपका मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाए, मेरे नोट्स आपको याद हो जाए, उसके बाद आप चाहे किसी के भी उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले एक टीचर के नोट्स उठा के उनको याद कीजिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। लिखिए, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर the value of charge carrier density depends on following two quantities. फर्स्ट लिखिए, किस किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। सेकंड लिखिए, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसी के अंदर, अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी के अंदर आप हेडिंग डाल दीजिए, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, मैं ये भी मिटा रही हूँ क्योंकि अपने को ये जगह चाहिए। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर लिखिए इसके अंदर पहले, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर number of electron and holes
are equal and both help in conduction of electricity. Here, holes behave like a positive charge and electron behave like a negative charge. तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनेगा एक। करंट फ्लो हो रही है इस टाइप से, इधर करंट फ्लो हो रही है, करंट इधर फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। देखिए ये ऐसे पॉइंट मैंने इलेक्ट्रॉन के बताए थे आपको, और होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बनाइए इसको। इधर ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, शॉर्ट में लिख रही हूं सेमीकंडक्टर। ये क्या है, होल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिससे कि आपको याद रहे। डायग्राम को बनाइए। अगर डायग्राम ना बना हो तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लेना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। लिखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायग्राम के बाद लिखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन and hole are proportional to electric field. Proportional to electric field. देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए VE प्रोपोर्शनल E, तो VE बराबर क्या हो गया, म्यू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। होल के लिए क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, VH इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एच ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद इन वेक्टर फॉर्म, अभी मैं उतारू, मैं टाइम दे दूंगी। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव की जैसे बिहेव कर रहा है ना, अभी बताया आपको। और होल पॉजिटिव की जैसे बिहेव कर रहा है। अब उतारिए फटाफट। देखिए इधर, फिर लिखोगे लेट द करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Ji and for hole is JH। कि इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी Ji हो गई, होल की करंट डेंसिटी JH हो गई। उतारने के लिए टाइम मिल जाएगा, मैं पॉज कर लेना। तो यहाँ लिखोगे टोटल
करंट, डेंसिटी J इज इक्वल टू JE प्लस JH। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 डाल दो यहाँ पे। अब JE क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर माइनस E VE। इक्वेशन नंबर 5, होल के लिए क्या होगा? NH हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव ना होकर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और VE की जगह VH आ जाएगा। उतारो। हो तो गया ही है। यहाँ वेक्टर लगाना मत भूलना, वेक्टर तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 J इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दे, NE माइनस E VE NH E VH। फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd and 4th इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे? 7th। कीजिए, पुट कीजिए जब तक। ये डायग्राम मिटा रही हूँ मैं। ठीक है, आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, J वेक्टर इज इक्वल टू NE माइनस E, VE की वैल्यू क्या थी? माइनस म्यू E प्लस NH E म्यू H E, यही थी। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? E कॉमन आ रहा है और E कॉमन आ रहा है। क्या बचा? NE म्यू E NH म्यू H। उतारो। हो गया ये। सो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? J वेक्टर अपॉन E वेक्टर। E से ही कट जाएगा, यहाँ बचेगा E NE म्यू E NH म्यू H। बस ये ऑलमोस्ट डेरिवेशन कंप्लीट है। ये कंडक्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, मतलब अपोजिट इसका NE म्यू E प्लस NH म्यू H। उतार लो इसको। फटाफट से उतारो।
इसके बाद लिखिए इफ यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर हो तब क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा तो क्या रह जाएगा, ई एन म्यू ई प्लस म्यू एच, और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इसके अपोजिट। बस तो इजी डेरिवेशन है बिल्कुल, उतारिए इसका, प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क में सेंड कीजिए मुझे। कोई इश्यू हो तो दोबारा इस वीडियो को पूरा देखना है आपको।